हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं टाटा आईपीएल के डे नंबर 3 की, जिसमें हुआ मैच नंबर 4, जिसमें भाई साहब जीत गए आरआर और चारों खाने चित हो गई एलएसजी की हार का प्रेडिक्शन तो हमने करा था, लेकिन शाम का जो मैच था उसमें हमारा प्रेडिक्शन जो है वो टोटल औंधे मुंह गिर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलएसजी जो है वो औंधे मुंह गिर गई थी। वैसे पहले एलएसजी के मैच की बात कर लेते हैं। एलएसजी का जो मुकाबला था इसमें आपने एक वही पैटर्न देखा होगा जो आपने एलएसजी या फिर नाम ले लेता हूँ केएल राहुल अक्सर अपनी टीम को संभालता है। ऐसा लगता है कि वो टीम को जिता देगा, लेकिन सडनली क्या ये केएल राहुल आउट हो जाता है। उसके बाद उसकी टीम जो है वो एकदम टारगेट के पास आते आते थोड़ी सी दूर पर रह जाती, मतलब हाथ को आया मुंह न लगाया। कल भी आपने देखा इनिशियल ओवर्स में जब विकेट गिर जाते हैं एलएसजी के, लगता है कि टीम बड़े बुरी तरह से हारेगी, लेकिन केएल राहुल खूंटा गाड़ देता है। और आपने देखा होगा 16 ओवर टाइम आउट जब इन्होंने लिया था, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 16 ओवर में कुछ 145 ऐसे कुछ बने थे और 193 समथिंग का टारगेट था। कहने का मतलब है कि अगले 4 ओवर में बमुश्किल 50 रन भी नहीं चाहिए थे भाई साहब, लेकिन जैसे ही वो टाइम आउट खत्म होता है पहली बॉल पर केएल राहुल आउट हो जाता है। और उसके बाद निकोलस पूरन ने बहुत कोशिश करी, लेकिन भाई साहब पूरन साहब जो है वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। एंड जैसा कि आपने पीछे के सीजन में देखा है, यही चीज आपने कल फिर देख ली। केएल राहुल एकदम टीम को जीत के पास लाया, फिर वो सडनली आउट हो जाता है, फिर एक पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो जाता है और सेट बैट्समैन होते हुए भी टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है। एक दिन पहले ही आपने देखा था कि एसआरएच को लास्ट 3 ओवर में कुछ 60 रन के आसपास चाहिए थे और कलासन ने अच्छी सी कुटाई करी थी, मतलब 3 ओवरों में 60 रन चाहिए थे और ये लोग सिर्फ 4 रनों से हारे थे। तो मतलब एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि 3-4 ओवरों में 50-60 रन जो है वो बन सकते हैं, और ऐसे में कल 4 ओवर में 50 रन भी नहीं चाहिए थे, 193 का टारगेट था। एनीवे आरआर कल जीत गई है, एलएसजी जो है वो हार गई है और आरआर की तरफ से संजू सैमसन ने खूंटा गाड़ दिया था। खूंटा तो रियान द वंडरफुल पान पराग ने भी गाड़ दिया था। रियान पराग को हम अक्सर जो है वो ट्रोल करते रहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करता है, बट कल अच्छा एक परफॉर्मेंस दे करके गया है। हालांकि आरआर में रियान पराग या संजू सैमसन या उधर केएल राहुल, एलएसजी हारी जीती, ये सारी चीजें जो है वो साइड में चली गई हैं और पूरा जो लाइमलाइट या जो फोकस है वो एमआई वर्सेस जीटी मुकाबले में रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या, जो एक नया कोल्ड वॉर जिसकी हमने कल झलकियां देखी हैं उस पर केंद्रित होकर के रहेगी सारी चीजें। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि एमआई जीते या हारे। जिस तरीके से छपरीपंती दिखा रहा था हार्दिक पांड्या, एक वो नीले कलर का पट्टा बांध करके बड़ी बड़ी जुल्फे लेकर के रोहित शर्मा को ऐसी ऐसी जगह पर उसने फील्डिंग करने के लिए खड़ा करा जैसी जगह पे शायद रोहित शर्मा ने कभी फील्डिंग करी ही नहीं हो। लेकिन हार्दिक पांड्या को एमआई में वापस बुला करके अंबानी जी ने कप्तानी दे दी, तो हार्दिक पांड्या तो भाई साहब खुद को शहंशाह आलम समझ रहा है। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा आखिरी ओवर में कुछ 13 रन के आसपास जब चाहिए थे, उमेश यादव को छक्का मारा इसने, छपरी पांड्या ने। उसके बाद आपने देखा होगा पांड्या की बॉडी लैंग्वेज, खुद को बाहुबली मान रहा है और आप यकीन मानिए 1-2 शॉट और वो मार देता, और अगर इत्तेफाक से एमआई जीत जाती ना तो ये पांड्या जो है फट से ट्वीट करता छपरी ब्लैक लाइव मैटर, दुनिया भर का अपने बाइसेप वगैरह दिखाता। एंड जैसे कि हार्दिक पांड्या ने वो एशिया कप में आखिरी ओवर में 1-2 छक्के मार के मैच जिताया था, तब भी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि आखिरी ओवर में 15-20 रन भी चाहिए तब भी मुझे यकीन रहता है खुद के ऊपर, एंड आई नो बॉलर विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, आई प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ, और बस मेरी स्ट्रेंथ पे बॉल आए, एंड आई नो हाउ टू प्ले शॉट्स एंड बिग शॉट्स एंड या अपनी रेंज हिटिंग वगैरह, बड़ी बड़ी बातें वो कल फिर करता अगर जीत जाते तो। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस की टीम जो कि 12 ओवर में 100 रन के ऊपर बना चुकी थी, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और अगले 8 ओवर में तकरीबन 60-61 रन ही चाहिए थे, कोई बहुत 100 रन के आसपास नहीं चाहिए थे। लेकिन फिर भी आप देखें कि यार एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्योंकि वो मुंबई जो कि 12 ओवर में 102 बना चुकी है, सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। अभी आपके पास टिम डेविड है, पांड्या है, तिलक वर्मा है, रोहित शर्मा क्रीज पर था, इसके बावजूद आप लोग हार जाते हो। वहीं वो जीटी जो कि लगभग हार चुकी है, भाई क्या कमबैक करवाया है। यहाँ पर फुल मार्क्स जाने चाहिए शुभमन गिल की कैप्टनसी को, साथ ही साथ नेहरा जी के इनपुट्स, क्या भाई साहब ये गजब इंसान है यार। ये आशीष नेहरा बाउंड्री के आसपास घूमता रहता है, 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं करता। वहीं जो दूसरी टीम के कोचेस से बैठ जाते हैं लैपटॉप लेकर के डगआउट में, वहीं से इन्फॉर्मेशन पास आउट करते रहते हैं। ये स्पेंसर जॉनसन जो कि फर्स्ट ओवर में काफ़ी महंगा गया था, इसको नेहरा जी ने पता नहीं कौन सा नारियल पानी पिलाया कि पहले मोहित शर्मा और बाद में स्पेंसर जॉनसन ने जो विकेट लिया और फिर एंड में डिंडा एकेडमी का होनहार छात्र उमेश यादव, इससे तो उम्मीद ही नहीं थी। और ये कुंफू पांड्या जो बड़े उसमें
शो ऑफ करने के मूड में था कि भाई मैं तो आज मार दूंगा, हरा दूंगा, लेकिन नहीं भाई साहब, वहाँ पर उमेश यादव द डिंडा अकेडमी का डिंडा बॉय, ये इसका जादू चल गया और कुंग-फू पंड्या जो है ये कहीं न कहीं ऑन द मूव गिर गया। आप देखें तो कुंग-फू पंड्या ने कल बहुत सारे ब्लंडर्स भी करे, जहाँ शुभमन गिल ने अपने बॉलर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करा, वहीं पंड्या जो कि खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान मान रहा था, सिर पर नीला पट्टा वो बांध करके आया। और बुमराह भाई आपकी टीम का जो ज़बरदस्त मैच विनर है, जो कि टीम इंडिया में भी फर्स्ट ओवर डालता है, यहाँ आपने उसकी जगह खुद को लगा दिया। मतलब ये क्या था, ये तो ईगो था कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं जो बोलूँगा तेरे को वही करना पड़ेगा, तू होगा लेजेंड, तू होगा चैंपियन, लेकिन मेरे से अच्छा बॉलर नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। अरे भाई साहब, तो बुमराह को नज़रअंदाज करके इसने खुद ने बॉलिंग अटैक की शुरुआत करी, बट पहला विकेट किसने लिया? बुमराह ने ही लिया ना। बुमराह ने कल 3 विकेट लिए, बट बुमराह के एफर्ट्स कहें या फिर रोहित शर्मा के एफर्ट्स जो हैं, इन पर पानी फिर गया, बिकॉज जीटी जो है एक पूरे टीम, एक कलेक्टिव टीम यूनिट, आप देखें शुभमन गिल ने रन बनाए, साई सुदर्शन ने रन बनाए, फिर आप देखें मोहित शर्मा, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, सभी ने विकेट्स लिए हैं। एंड आई थिंक इन सारी चीज़ों के ऊपर एक जो इमोशनल सपोर्ट था पब्लिक का भी, और शायद जीटी की जो पूरी टीम है वो एक स्टेटमेंट देना चाहती थी कि भैया हम पंड्या की वजह से नहीं, पंड्या हमारी वजह से चर्चा में रहा करता था, ये हमारी पूरी टीम है, एक टीम की तरह जीतते हैं, टीम की तरह हारते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी देना था कि पंड्या जो कि अब बना एमआई का कैप्टन बना घूम रहा है, पिछले साल तक जीटी का कैप्टन था, हर कोई उसकी कैप्टनसी को अप्रिशिएट करता था, पंड्या कितना अच्छा कैप्टन है, कितना अच्छा कैप्टन नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे जीटी वाले, और जीटी वाले इस चीज़ में पूरी तरह से सफल हो चुके हैं कल। एनीवेज आज है पंजाब वर्सेस आरसीबी का मुकाबला, और जैसे कि अब तक पैटर्न रहा है, होम टीम्स को एडवांटेज मिला है। हमने हालांकि होम टीम के एडवांटेज के विरुद्ध जाकर के कल एमआई की जीत का प्रेडिक्शन करा था, लेकिन वो प्रेडिक्शन फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। बट आज का प्रेडिक्शन जो है वो हम होम टीम को जो एडवांटेज मिल रहा है उसी पैटर्न को पकड़ करके करते हैं। और आरसीबी पिछला मैच हार के आई है, तो इस बार भाई उनकी जीत का खाता खुलना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी, और केजीएफ जो कि सीएसके के अगेंस्ट नहीं चले थे, आज तीनों चल जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। और वही सैम करनवा या जो पंजाब के जो खिलाड़ी जो पिछले मैच में चले, शायद आज ना चल पाए, आज पासा पलट सकता है। अब कैसे पलटता है कैसे नहीं पलटता है ये आप आज रात को तो देख ही लेंगे। वैसे एक चीज़ और, चूंकि हमने केजीएफ का जिक्र करा है, तो केजीएफ में जो के है वो बहुत ज़्यादा स्लेजिंग वगैरह करना या चीखना चिल्लाना बंदरों वाली हरकत करना, उसकी ये हरकतें बीसीसीआई को गलत नहीं लगती हैं, उसके जेस्चर्स गलत नहीं लगते हैं। बट हर्षित राणा नाम का जो खिलाड़ी है, वो अगर किसी को फ्लाइंग किस देने का जेस्चर करे तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है। बट आपने देखा सीएसके के रचिन रविंद्रा को इसने कोहली ने स्लेज करा था, सेंड ऑफ टाइप का कुछ हरकतें करी थी, लेकिन उसके जेस्चर सही लगते हैं बीसीसीआई को। और वैसे हमेशा आपने देखा भी होगा, जब जब ये चोकली दूसरों को उंगली करता है, ये चीज़ें उसी पर बैकफायर कर जाती, चाहे वो जॉनी बेस्टो रहा हो, वर्ल्ड कप में लैबुशेन रहा हो, अभी रचिन रविंद्रा को वो खाम में वो स्लेज कर रहा है, इशारे कर रहा है। अबे तुम्हारी टीम जीत जाए तो ये चीज़ें करना सही भी लगता है। और इसीलिए मेरे को ये आरसीबी का जो कल्चर है ना, मतलब परफॉर्म करेंगे पल भर, शोशाबाजी करेंगे दिन भर, और अल्टीमेटली चीज़ें बैकफायर तो आरसीबी वाले के ऊपर हो ही जाती है। बट फिर भी ना आरसीबी का मैनेजमेंट इन चीज़ों को हाईलाइट करता है ना, इन गलतियों से सबक सीखता है। और फैंस तो भाई साहब निब्बी निब्बाज हैं ही सही, तो उनके बारे में तो क्या ही बोला जाए। चलिए देखते हैं कि आज आरसीबी पंजाब का मैच, और ये पंजाब की टीम में तो जॉनी बेस्टो भी, जिसको कि चोकली ने पीछे स्लेज करा था। देखते हैं जॉनी बेस्टो क्या कर सकता है। रबाडा का जो मैचअप है और रिकॉर्ड है आरसीबी के अगेंस्ट, वो काफ़ी अच्छा है, तो मुकाबला बराबरी का होने वाला है। और हाँ, पंजाब को एक अच्छी खासी एज मिली हुई है आरसीबी के ऊपर, अगर हेड टू हेड की बात करें तो। लेकिन चूंकि ये मुकाबला होने वाला है बेंगलोर के होम ग्राउंड में, तो इस वजह से मैं आज के मैच में आरसीबी को एक अपर हैंड दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आरसीबी जीतेगी। आपका क्या मानना है? क्या है कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से पंड्या और रोहित शर्मा का जो कोल्ड वॉर है, वो कल के मैचेस से पूरी लाइमलाइट लेकर के चला गया। संजू सैमसन और ये सब सोच रहे होंगे हम क्या करें, जॉब छोड़ दें क्या भाई, कोई हमारी भी बात कर लो यार। मतलब कल पूरा जो अटेंशन था वो ये छपरी पंड्या और रोहित शर्मा के बीच में एक नए राइवलरी या फिर जो कोल्ड वॉर है उसकी शुरुआत, उसकी सुगबुगाहट जो है वो पूरी लाइमलाइट लूट गई है। क्या कहना आपका? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।